ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की बाबा की है 27 फरवरी की मुरली का महावाक्य है, मीठे बच्चे सत का संग ज्ञान मार्ग में ही होता है। मीठे बच्चे सत का संग ज्ञान मार्ग में ही होता है। अभी तुम सत बाप के संग में बैठे हो। अभी तुम सत बाप के संग में बैठे हो। बाप की याद में रहना माना, बाप की याद में रहना माना सत्संग करना। प्रश्न है आज का, सत्संग की आवश्यकता तुम बच्चों को अभी ही है, क्यों? सत्संग की आवश्यकता तुम बच्चों को अभी ही है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तमोप्रधान आत्मा एक सत बाप, सत शिक्षक और सत गुरु के संग से ही सतो प्रधान अर्थात काले से गोरी बन सकती है। एक सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु के संग से ही सतो प्रधान अर्थात काले से गोरी बन सकती है। बिना सत्संग के निर्बल आत्मा बलवान नहीं बन सकती। बिना सत्संग, और सत्संग का मतलब बाबा ने क्या बताया? एक बाबा की याद में रहना। तो बिना सत्संग से निर्बल आत्मा बलवान नहीं बन सकती। बाप के संग से आत्मा में पवित्रता का बल आ जाता है। 21 जन्म के लिए उसका बेड़ा पार हो जाता है। बाबा को भी संगम युग पर हम याद करेंगे तो आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी, निर्बल आत्मा बलवान बन जाएगी, पवित्रता का बल आ जाता है, और वो भी 21 जन्म के लिए बाबा ने कहा बेड़ा पार हो जाता है। ओम शांति। बच्चे सत्संग में बैठे हो। इस सत्य के संग में कल्प कल्प संगम पर ही बच्चे बैठते हैं। एक संगम पर ही सच्ची रीति से हम बाबा को याद करते हैं ना। दुनिया तो यह नहीं जानती कि सत्य का संग किसको कहा जाता है। सत्संग नाम यह अविनाशी चला आता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं हम फलाने सत्संग में जाते हैं। अब वास्तव में भक्ति मार्ग में कोई सत्संग में जाते नहीं। उसका मतलब क्योंकि सत्य बाप का परिचय ही नहीं है तो आत्मा समझकर बाबा को याद ही नहीं करते, वही सच्चा सत्संग है। तो भक्ति मार्ग में सत्संग में जाते हैं लेकिन सत्य बाप की याद तो है नहीं, इसलिए बाबा ने कहा वो सत्संग में जाते नहीं। सत्संग होता ही ज्ञान मार्ग में है। अब तुम सत्य के संग में बैठे हो, माना बाबा की याद में बैठे हैं। आत्माएं सत बाप के संग में बैठी है और कोई जगह आत्माएं परम पिता परमात्मा के संग में नहीं बैठती। वहाँ तो सिर्फ मनुष्य बैठते हैं, अपने को आत्मा तो समझते नहीं,
तो कैसे सत्व के बाप के संग में होते हैं? सत्संग नहीं होता, बाप को जानते ही नहीं। भल कहते हैं हम सत्संग में जाते हैं, परंतु वह देह अभिमान में आ जाते हैं। तुम देह अभिमान में नहीं आएंगे। बाबा कहते हैं तुम समझते हो हम आत्मा हैं, सत बाप के संग बैठे हैं, और कोई भी मनुष्य सत के संग में बैठ नहीं सकता। सत का संग यह नाम भी अभी ही है। सत का संग, इसका यथार्थ रीति अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। बाबा कहते हैं तुम आत्माएं अब परमात्मा बाप जो सत्य है उनके साथ बैठी हो। वह सत बाप, सत टीचर, सत गुरु है। तो गोया तुम सत्संग में बैठे हो, फिर भल यहाँ व घर में बैठे हो, परंतु अपने को आत्मा समझ याद बाप को करते हो। हम आत्मा अब सत बाप को याद कर रहे हैं, अर्थात सत के संग में बैठे हैं। बाप मधुबन में बैठे हैं। बाप को याद करने की युक्तियां भी अनेक प्रकार की मिलती है। बाबा को याद करने की युक्तियां भी बाबा कहते हैं अनेक प्रकार की मिलती है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। यह भी बच्चे जानते हैं हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं, फिर उतरते उतरते कला कम होती जाती है। भक्त भी पहले अव्यभिचारी है, फिर गिरते गिरते व्यभिचारी भक्ति होने से तमोप्रधान बन जाते हैं। माना एक की भक्ति पहले थी अव्यभिचारी भक्ति, फिर गिरते गिरते व्यभिचारी, माना अनेकों की भक्ति करते करते बाबा कहते तमोप्रधान बन जाते हैं। फिर उनको सत का संग जरूर चाहिए। तमोप्रधान बन जाते हैं तो सत का संग जरूर चाहिए, नहीं तो पवित्र कैसे बने। तो अब तुम आत्माओं को सत बाप का संग मिला है। आत्मा जानती है हमको बाबा को याद करना है, उनका ही संग है। याद को भी संग कहेंगे, याद को भी संग कहेंगे। यह है सत का संग। आज सत का संग कितनी बार आया शब्द ना। तो बाबा कहते हैं यह देह होते हुए भी तुम आत्मा, बाबा कहते हैं मुझे याद करो। यह है सत का संग। जैसे कहते हैं ना, इनको बड़े आदमी का संग लगा हुआ है, इसलिए देह अभिमानी बन पड़ा है। कोई किसी को बहुत बड़े आदमी का संग मिल जाता है तो अभिमान आ जाता है ना। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हारा संग हुआ है सत बाप के साथ, जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ। कल्प में बाबा एक ही बार आता है। अभी आत्मा का परमात्मा के संग होने से तुम 21 जन्म के लिए पार हो जाते हो। बाबा एक ही बार आता है और हमें 21 जन्म के लिए पार कर देता है। फिर तुमको संग लगता है, द्वापर के बाद संग लगता है देह का। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते हैं
मेरे साथ तुम बच्चों का संग होने से तुम सतो प्रधान बन जाते हो, जिसको गोल्डन एजेड कहा जाता है। साधु संत आदि तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, माना आत्मा कोई भी कर्म करती है तो उसका लेप आत्मा को लगता नहीं है, ऐसे कह देते हैं। और फिर और क्या कह देते हैं, सभी परमात्मा ही परमात्मा है। तो इसका मतलब परमात्मा में खाद पड़ी है। परमात्मा में तो खाद पड़ नहीं सकती। बाप कहते हैं क्या मुझ परमात्मा में खाद पड़ती है? नहीं। बाबा कहते हैं मैं तो सदैव परम धाम में रहता हूँ, क्योंकि मुझे तो बाबा तो जन्म मरण में आना नहीं है। यह तुम बच्चे जानते हो। तुम्हारे में भी कोई का संग जास्ती है, कोई का कम है। माना बाबा की याद कोई की जास्ती है, कोई की कम। कोई बाबा को ज़्यादा याद करते, कोई कम। कोई तो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर योग में रहते हैं। जितना समय आत्मा बाप का संग करेगी उतना फायदा है। मामा जितना बाबा को याद करेंगे, माना ये बाबा के संग में है, उतना फायदा है। और क्या फायदा है? विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो, मेरा संग करो। मुझे यह शरीर का आधार तो लेना पड़ता है, ब्रह्मा बाबा के तन का आधार बाबा को लेना पड़ता है, नहीं तो परमात्मा बोले कैसे, आत्मा सुने कैसे? प्रेरणा से तो काम होता नहीं, बाबा को बोलना पड़ता है। इतना बोलते हैं बाबा तो भी बच्चे भूल जाते हैं। सुन वो जो भी बाबा ने कहा सुन कैसे सके? बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों का संग है सत के साथ। हाँ, सत बाप को निरंतर याद करना है, आत्मा को सत्य का संग करना है। आत्मा भी वंडरफुल है, परमात्मा भी वंडरफुल है, दुनिया भी वंडरफुल है। यह दुनिया कैसे चक्र लगाती है, वंडर है। बाबा कहते हैं तुम सारे ड्रामा में ऑल राउंड पार्ट बजाते हो। बाबा के बच्चे शुरू से लेकर अंत तक ऑल राउंड पार्ट बजाते हैं। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है, वंडर है। सतयुगी आत्माएं और आजकल की आत्माएं, उसमें भी तुम्हारी आत्मा सबसे जास्ती ऑलराउंडर है। बाबा ने नशा चढ़ाया, हमारी आत्मा में ऑलराउंड पार्ट है, ऑलराउंडर है। नाटक में कोई का शुरू से पार्ट होता है, कोई का बीच से, कोई का पिछाड़ी में पार्ट होता है ना। जो लिमिटेड नाटक होता है, मूवीज होती है, उसमें भी कोई का शुरू से पार्ट, कोई का शुरू से लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं, कोई का बीच में होता है तो कोई का थोड़ा सा अंत में होता है। ऐसे इस बेहद ड्रामा में भी वह है सब हद के ड्रामा, वह भी अभी निकले हैं। बाबा के आने के बाद ही वो ड्रामा भी निकले ना। तो बाबा कहते हैं अब साइंस का इतना जोर है, सतयुग में कितना उनका बल रहेगा, नई दुनिया कितना जल्दी बनती होगी। वहाँ पवित्रता का बल है मुख्य, वो बल काम करता है, पवित्रता का बल। अभी है निर्बल, वहाँ है बलवान। यह लक्ष्मी नारायण बलवान है ना। अभी रावण ने बल छीन लिया है, फिर बाबा कहते तुम उस रावण पर जीत पाकर कितना बलवान बनते हो। जितना सत्य का संग करेंगे, अर्थात
आत्मा जितना सत बाप को याद करती है उतना बलवान बनती है। पढ़ाई में भी बल तो मिलता है ना। बाबा कहते हैं तुमको भी बल मिलता है, सारे विश्व पर तुम हुक्म चलाते हो। आत्मा का सत्य के साथ योग संगम पर ही होता है। बाप कहते हैं आत्मा को मेरा संग मिलने से आत्मा बहुत बलवान बन जाती है। बाप वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना, उन द्वारा बल मिलता है। इसमें सब वेदों शास्त्रों के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ जाता है। बाबा जो ज्ञान देते हैं सब पूरा ज्ञान आदि मध्य अंत का आ जाता है। जैसे बाप ऑलमाइटी है, तुम भी ऑलमाइटी बनते हो, विश्व पर तुम राज्य करते हो। बाबा कहते हैं तुमसे कोई छीन नहीं सकता। ऐसा राज्य बाबा देते हैं जो कोई छीन नहीं सकता। यहाँ तो किसी के पास राज होता है तो छीन लेते हैं, अलग अलग गद्दियाँ आती रहती हैं, लेकिन वहाँ कोई छीन नहीं सकता। बाबा कहते हैं तुमको मेरे द्वारा कितना बल मिलता है, इनको भी बल मिलता है। माना ब्रह्मा बाबा को भी बल मिलता है। जितना बाप को याद करेंगे उतना बल मिलेगा। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ आत्मा समझ बाबा को याद करना है और उससे कितना फायदा। जन्म जन्म के विकर्म विनाश हो जाते हैं और जन्म जन्म के लिए आत्मा में बल भर जाता है। इसलिए योग अग्नि कहते हैं जिससे जन्म जन्म के पाप भस्म, और योग बल कहते हैं जिससे जन्म जन्म के लिए बल आत्मा में भर जाता है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ याद करना है, कोई तकलीफ नहीं देते। बस 84 जन्मों का चक्र अब पूरा हुआ है, अब वापस जाना है। यह समझना कोई बड़ी बात नहीं है। जास्ती रेजगारी में जाने की तो दरकार नहीं है, बीज को जानने से समझ जाते हैं। इनसे यह सारा झाड़ ऐसे निकलता है। जैसे ऐसे कोई स्थूल बीज भी हम देखते हैं तो सीधा उसका कैसा झाड़ निकलता है ना, वो हमें बुद्धि में आ जाता है। तो शिव बाबा को भी देखने से सृष्टि रूपी झाड़ कैसे निकलता है वो बुद्धि में आ जाता है, नटशेल में बुद्धि में आ जाता है। यह बड़ी विचित्र बातें हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, मेहनत करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। फिर भी बाप आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। भक्ति का फल बाबा मिलता है तो फिर विश्व का मालिक बनाते हैं। हम योग बल से विश्व का मालिक बनते हैं, यही पुरुषार्थ करना है। भारत का योग मशहूर है। योग से तुम्हारी आयु बाबा कहते हैं कितनी बड़ी हो जाती है। सत्य के संग से कितना फायदा होता है। आयु भी बड़ी और काया भी निरोगी बन जाती है। यह सब बातें बाबा कहते हैं तुम बच्चों की बुद्धि में ही बिठाई जाती है और कोई का भी सत्य के साथ संग नहीं है सिवाय सिवाय बाबा कहते तुम ब्राह्मणों के। तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हो, दादे पोतरे हो, तो इतनी खुशी होनी चाहिए ना कि हम दादे पोतरे हैं। बाबा कहते वर्षा भी दादे से मिलता है, यही याद की यात्रा है। हमारा पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और पिता का पिता शिव बाबा, तो दादा हो गया, तो दादे पोतरे हो गए हम।
तो बाबा कहते हैं बुद्धि में यही सिमरण रहना चाहिए। उन सत्संगों में तो एक जगह जाकर बैठते हैं, यहाँ वह बात नहीं। ऐसे नहीं कि यह जगह बैठने से ही सत का संग होगा, नहीं। उठते बैठते चलते फिरते हम सत्य के संग में हैं, माना बाबा की याद में हैं। अगर उनको याद करते हैं तो उठते बैठते चलते फिरते हम सत्संग में हैं। याद नहीं करते हैं तो बाबा कहते हैं देह अभिमान में है। देह तो असत चीज है ना, देह को सत नहीं कहेंगे। शरीर तो जड़ है, 5 तत्वों का बना हुआ, उनमें आत्मा नहीं होती तो चूरपुर न हो। आत्मा शरीर से निकल जाए तो आत्मा को कोई हिलती डुलती नहीं है। मनुष्य के शरीर की तो वैल्यू है नहीं, और सबके शरीर की वैल्यू है। जानवरों के तो शरीर को भी कितना यूज करते हैं, खा भी जाते हैं और भी कितनी चीजें बना देते हैं। मनुष्य के शरीर जब जैसे ही गया कोई वैल्यू नहीं। सौभाग्य तो आत्मा को मिलता है। मैं फलाना हूँ, आत्मा कहती है ना। बाप कहते हैं आत्मा कैसी हो गई है, अंडे कच्छ मच्छ सब खा जाती है। हर एक भस्मासुर है, अपने को आपे ही भस्म करते हैं। कैसे? काम चिता पर बैठ हर एक अपने को भस्म कर रहे हैं, तो भस्मासुर ठहरे ना। अभी बाबा कहते हैं तुम ज्ञान चिता पर बैठ देवता बनते हो। सारी दुनिया काम चिता पर बैठ भस्म हो गई है, तमो प्रधान काली हो गई है। बाप आते हैं बच्चों को काले से गोरा बनाने, तो बाप बच्चों को समझाते हैं देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझो। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, फिर पढ़ाई तो घर में रहते भी बुद्धि में रहती है ना। स्कूल में पढ़ के आते हैं, फिर भी पढ़ाई बुद्धि में घर आकर भी रहती है ना। यह भी तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बाबा कैसे कैसे एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल देख के हमें समझाते हैं। यह है तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ। तो जैसे वो स्टूडेंट पढ़ाई पढ़ने जाते हैं, पढ़ाई पढ़ के आते हैं, फिर भी वो सब कुछ याद रहता है, तभी तो एग्ज़ाम में पास होते हैं। तो बाबा कहते हैं हमें भी यहाँ पढ़ाई पढ़नी है, घर जाके उसका चिंतन करना है, तब कोई भी परीक्षा आए तो हम पास हो सकते हैं। तो बाबा कहते हैं एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। उठते बैठते चलते बुद्धि में यह नॉलेज रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं यहाँ बच्चे आते हैं, रिफ्रेश होते हैं, युक्तियाँ समझाई जाती हैं कि ऐसे ऐसे समझाओ। दुनिया में ढेर के ढेर सत्संग होते हैं, कितने मनुष्य आकर इकट्ठे होते हैं, वास्तव में वह सत्य का संग तो है नहीं। सत्य का संग तो अभी तुम बच्चों को ही मिलता है। बाप ही आकर सतयुग स्थापन करते हैं। बाबा कहते हैं तुम मालिक बन जाते हो। देह अभिमान अथवा झूठे अभिमान से तुम गिर पड़ते हो और सत्य के संग से तुम चढ़ जाते हो। हाँ, आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो। ऐसे नहीं कि वहाँ भी तुमको सत्य का संग है, सतयुग में नहीं है। नहीं, सत्य का संग और झूठ का संग तब कहते हैं जब दोनों हाजिर है, तब कहते हैं अभी कि सत्संग और झूठ संग अभी दोनों है, इसलिए सत्य का संग ऐसे कहना पड़ता है। सत्य बाप जब आते हैं
वही आकर सब बातें समझाते हैं। जब तक वह सत बाप नहीं आए तब तक कोई जानते भी नहीं है। अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं, हे आत्माएं मेरे साथ संग रखो। देह का जो संग मिला है उनसे उपराम हो जाओ। देह का संग बल सतयुग में भी होगा, परंतु वहाँ तुम हो ही पावन। वहाँ संबंध होगा लेकिन पावन है। इसलिए कल की बाबा की मुरली में कहा ना, यहाँ संबंध माना बंधन, न्यारा रहना है। और यहाँ बाबा कहते हैं हमें बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ना है, तभी न्यारे प्यारे रहेंगे, तभी सतयुग में भी यह संस्कार रहेगा। बाबा कहते हैं अभी तुम सत्य के संग से पतित से पावन बनते हो, फिर शरीर भी सतो प्रधान मिलेगा, आत्मा भी सतो प्रधान रहेगी। अभी तो दुनिया भी तमो प्रधान है। दुनिया नई और पुरानी होती है। नई दुनिया में बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आज उस धर्म को घूमकर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। मूंझ पड़े हैं। अभी तुम भारतवासी समझते हो कि हम प्राचीन देवी देवता धर्म के थे, सतयुग के मालिक थे, परंतु वह नशा कहाँ। तो ये नशा रखना है कि हम कौन थे। बाबा कहते हैं कल्प की आयु ही लंबी लिख दी है, सब बातें भूल गए हैं। बाबा ने कितना बताया था, सब भूल गए। इनका नाम ही है भूल गए हैं, इसलिए नाम है भूल भुलैया का खेल। अभी सत बाप द्वारा तुम सारी नॉलेज जानने से उच्च पद पाते हो, फिर आधा कल्प बाद नीचे गिरते हो, क्योंकि रावण राज्य शुरू होता है। दुनिया में भी जब बहुत पढ़ाई करते हैं तब उच्च पद पाते हैं। तो यहाँ बाबा सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, तो हम बहुत उच्च पद पाते हैं। दुनिया पुरानी तो होगी ना। बाबा कहते हैं तुम बच्चे समझते हो हम नई दुनिया के मालिक थे, अभी पुरानी दुनिया में है। कोई कोई को यह भी याद नहीं पड़ता है, बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। आधा कल्प हम स्वर्गवासी रहेंगे, फिर आधा कल्प बाद नीचे गिरते हो, क्योंकि रावण राज्य शुरू होता है। दुनिया पुरानी तो होगी ना। बाबा कहते हैं तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। आधा कल्प हम स्वर्गवासी रहेंगे, फिर नरकवासी बनेंगे। बाबा कहते हैं तुम भी मास्टर ऑलमाइटी बने हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह है ज्ञान अमृत का डोज। शिव बाबा को ऑर्गन्स मिले हैं पुराने, नया ऑर्गन्स तो मिलता नहीं। शिव बाबा को पुराने थे, पुराना ऑर्गन्स ब्रह्मा बाबा का तन मिला, नया तो मिलता नहीं। कलयुग में कोई है ही नहीं नया, पुराना बाजा मिलता है। बाप आते भी वानप्रस्थ में ही है। बच्चों को खुशी होती है तो बाप भी खुश होते हैं। बाप कहते हैं हम जाते हैं बच्चों को नॉलेज दे रावण से छुड़ाने। पाठ तो खुशी से बजाया जाता है ना। बाप बहुत खुशी से पाठ बजाते हैं। शिव बाबा भी उसका पाठ बहुत खुशी से बजाते हैं। बाप को कल्प कल्प आना पड़ता है, बल पतित दुनिया पतित शरीर में आते हैं, फिर भी बाबा खुशी से पाठ बजाते हैं। यह पाठ कभी बंद नहीं होता है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। जितना सत का संग करेंगे
उतना खुशी होगी। याद कम करते हैं इसलिए इतनी खुशी भी नहीं रहती है। बाप बच्चों को मिल्कियत देते हैं। जो बच्चे सच्ची दिल वाले हैं उन पर बाप का बहुत प्यार रहता है। कितनी अच्छी पॉइंट बाबा ने बताई ना। जो बच्चे सच्चे दिल वाले हैं उन पर बाप का बहुत प्यार रहता है। सच्ची दिल पर साहब राजी रहते हैं। अंदर बाहर जो सच्चे रहते हैं बाप के मददगार बनते हैं, सर्विस पर तत्पर रहते हैं, वही बाप को प्रिय लगते हैं। 3 बातें बताई। अंदर बाहर सच्चे रहते हैं, बाप के मददगार बनते हैं, सर्विस पर तत्पर रहते हैं, वही बाप को प्रिय लगते हैं। अपनी दिल से पूछना है, हम सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं? सच्चे बाबा के साथ संग रखते हैं? सच्चे बाबा के साथ संग रखते हैं? अगर सत बाबा के साथ संग नहीं रखेंगे तो क्या गति होगी? बहुतों को रास्ता बताते रहेंगे तो उच्च पद भी पाएंगे। सत बाप से हमने क्या वर्षा पाया है, अपने अंदर देखना है। यह तो जानते हैं नंबरवार है। कोई कितना वर्षा पाते हैं, कोई कितना पाते हैं। रात दिन का फर्क रहता है। वर्षा पाने का आधार आज पूरी मुरली में बाबा ने क्या बताया? सत का संग। और सत का संग माना बाबा की याद। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। नमस्ते, नमस्ते बाबा, सदा रहो हंसते, चल पड़ो परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, तुम्हें जो इस देह का संग मिला है, बाबा कहते हैं तुम्हें जो इस देह का संग मिला है, इस संग से उपराम रहना है। देह के संग से उपराम रहना है। सत्य के संग से पावन बनना है। दूसरी पॉइंट है, इस स्टूडेंट लाइफ में चलते फिरते बुद्धि में नॉलेज घूमती रहे। यहाँ पढ़ के जाएंगे, फिर घर जाते भी बाबा कहते हैं बुद्धि में नॉलेज घूमती रहे। एक एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। हमारा जो एम ऑब्जेक्ट है कि हम ये बनने वाले हैं, तो उसको बाबा कहते हैं सामने रख पुरुषार्थ करना है। सच्ची दिल से बाप का मददगार बनना है। वरदान है आज का, अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले, पहला जन्म सतयुग में शुरू में आने का प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। बाबा समझाते हैं, जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप है, सर्व संबंधों से बाप के साथ का व समानता का अनुभव करते हैं। सर्व संबंधों से
बाप के साथ का व समानता का अनुभव करते हैं, वही वहाँ रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आते हैं। तो फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आने के लिए क्या बाबा ने बताया कि बाबा के साथ सर्व संबंध रखना है और बाबा के समानता का अनुभव करना है, तभी वहाँ सतयुग में रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म में संबंध में समीप आएंगे, ब्रह्मा बाबा के साथ समीप रहेंगे। दूसरी पॉइंट उसमें है, फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे हैं। जब से बाबा के बने तब से अव्यभिचारी, एक बाबा की याद और निर्विघ्न रहे हैं। निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं है कि विघ्न आए ही नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। बल विघ्न आए, लेकिन बाबा का इतना ज्ञान अपने अंदर समाया हुआ हो जो विघ्न लगे ही नहीं, पास हो जाए, सदा उसके ऊपर विजयी रहे। यह दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक है तो फर्स्ट जन्म में साथी बनेंगे। निर्विघ्न स्थिति और बाबा के साथ का अभी अनुभव करते रहेंगे, तभी फर्स्ट जन्म में साथी बनेंगे। स्लोगन है आज का, साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। तो कोई भी नेगेटिव बात आती है उसके लिए क्या चाहिए, साइलेंस पावर ना। तो अंदर साइलेंस अंतर्मुखता होगी तो फिर सहज रीति से वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव में हम परिवर्तन कर सकते हैं। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ साथ एक के अंत में रहना, एक बाबा की याद में रहना। एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो, किसी भी आत्मा का आवाहन कर सकते हो, किसी भी आत्मा की आवाज़ को कैच कर सकते हो। इसलिए हम मनसा सेवा द्वारा वही करते हैं ना, आत्माओं का आवाहन। तो बाबा कहते हैं किसी भी आत्मा की आवाज़ को कैच कर सकते हो, आवाज़ पहुंचा भी सकते हैं तो आवाज़ को कैच भी कर सकते हैं। किसी भी आत्मा को दूर बैठे भी सहयोग दे सकते हो। कितना फ़ायदा है एकांत में और एकाग्रता में। तो एकांत प्रिय और एकाग्रता की पॉइंट इस मास में चल रही है। तो खास आज की मुरली सत्य के संग में रहना है, एक बाबा की याद में रहना है, वही सच्चा हमारा सत्संग है।